देश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम शुरू होने वाला है। क्या उससे खत्म हो जाएगा विपक्ष का वजूद? आइए जानते हैं 130वें संविधान संशोधन की पूरी इनसाइड स्टोरी को। देश में एक ऐसे कानून की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जो सत्ता और विपक्ष के बीच की जंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराने की तैयारी में है। आसान शब्दों में समझाऊंगी कि ये संवैधानिक संशोधन क्या है और विपक्ष क्यों इसे अपने दमन का हथियार बता रही है। अब इस बिल के जरिए भारतीय संविधान के 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल में सीधे बदलाव किए जाएंगे। पहला आर्टिकल जो 75 है, इसके तहत क्या होगा कि यदि प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देंगे या 31वें दिन वो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 164 राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए और मंत्रियों पर यह नियम लागू होगा। राज्यपाल उन्हें 31वें दिन उनके पद से बर्खास्त कर देंगे। और अनुच्छेद 239 AA यह नियम दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर पूरी तरीके से लागू होगा। 30 दिन की जेल और उसके बाद आपकी कुर्सी छिन जाएगी। शर्त इसमें यह है कि आरोप ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 साल की न्यूनतम 5 साल की सजा या उससे अधिक की सजा हो, तो जाके ये 30 दिन की, भाई वैसे भी बेल नहीं मिलना, 30 दिन जेल में रहना है, पद हट जाना है। अब विपक्षी दलों और मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि वर्तमान सरकार इस कानून का इस्तेमाल उनके दमन और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए करेगी। विपक्ष के अनुसार यह खेल 3 स्टेप में खेला जाएगा। सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, उन पे कड़े आरोप लगाएंगे। विपक्ष सीधे कह रही है कि ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर कर वो किसी भी राज्य के मजबूत विपक्षी मुख्यमंत्री या बड़े मंत्री पर केस दर्ज कराएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। भाई किसी के ऊपर केस कराना बहुत ही आसान है। बेल का लंबा इंतजार गंभीर धाराओं में जैसे पीएमएलए या यूएपीए के तहत तुरंत जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रियाओं और तारीखों के खेल में आसानी से 30 दिन कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा और कुर्सी से बंदा नीचे, बिना दोष सिद्ध हुए तख्ता पलट। जैसे ही जेल में 30 दिन पूरे होंगे, कोर्ट का फैसला आए बिना भी, मतलब वो दोषी है या नहीं है, उनकी कुर्सी छिन जाएगी। इससे उस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, सरकार कमजोर होगी और सत्ता पक्ष को वहां अपनी पकड़ बनाने का सीधा मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ सरकार और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के सदस्यों का तर्क है कि यह कानून संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के लिए बेहद जरूरी है। ये बात सत्ता पक्ष कह रही है। उनका कहना है कि जब एक आम सरकारी कर्मचारी 48 घंटे जेल में रहने पर सस्पेंड हो जाता है तो देश के बड़े नेताओं को जेल से सरकार चलाने की छूट कैसे दी जा सकती है। सही बात है, एक सरकारी अधिकारी के साथ ऐसा होता है, वो जेल जाता है तो 48 घंटे बाद वो स्वतः सस्पेंड हो जाता है और उसे वो काम करने को नहीं मिलता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, वो जेल से बाहर भी आता है तो उसकी फाइलें खुल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन नेताओं के साथ कुछ भी नहीं होता है। अगर ये दमनकारी तरीके से ना इसका इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या एक्चुअल में कोई स्कैम कर रहा है, घोटाला कर रहा है या लाइबिलिटी उसके ऊपर फिक्स हो रही है, वो जेल जा रहा है और ये सही से सरकार अपने भी नेताओं पे इस्तेमाल करेगी, तो जाके इसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। अदरवाइज सिर्फ विपक्ष के लिए अगर ये संवैधानिक संशोधन हो रहा है तो फिर तो वैसे ही दमन चल ही रहा है, आगे और दमन होगा। बट ये नया फैक्ट है, जानना सबको ज़रूरी है।